जय हिंद। आज के वीडियो में विश्लेषण करेंगे कांग्रेस के कर्नाटका के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे सिद्धारमैया का जीवन परिचय। सिद्धारमैया का जन्म 3 अगस्त 1947 को मैसूर में हुआ था। उनका जन्म हुआ तब भारत में ब्रिटिशरों का शासन था। सिद्धारमैया के पिता गौड़ा मैसूर जिले में टी नरसीपुरा के पास वरुणा हुबली में खेती का व्यवसाय करते थे। उनकी मां एक गृहिणी थी। जब हम इनके विषय में डाटा खंगाल रहे थे तब पता चला कि तकरीबन 10 वर्ष की उम्र तक उनकी किसी भी तरह की शिक्षा शुरू नहीं हुई थी, यानी कि 10 वर्ष की उम्र तक वह स्कूल में नहीं जाते थे। फिर आगे उन्हीं के गांव में उन्होंने स्कूल में दाखिला लिया और अपने पढ़ाई की शुरुआत की। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने बीएससी और बाद में एलएलबी की पढ़ाई मैसूर विश्वविद्यालय में पूरी की। 5 भाई बहनों में सिद्धारमैया दूसरे नंबर के बेटे थे। उन्होंने अपने एलएलबी की शिक्षा पूर्ण करने के बाद मैसूर में ही चिक्का बोरैया नाम के एक मशहूर वकील के दफ्तर में जूनियर वकील के रूप में अपनी वकालत की प्रैक्टिस की शुरुआत कर दी और धीरे धीरे वह मैसूर शहर के एक अच्छे वकील बन गए। अब हम उनका सियासी सफर जानते हैं। सिद्धारमैया वर्ष 1983 में पहली बार कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े। चुनाव जीतकर वह कर्नाटक विधानसभा चले गए। फिर आगे 1994 में जनता दल सरकार में जुड़ने के बाद उन्हें कर्नाटक का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन आगे एचडी देवेगौड़ा, जो कि पहले प्रधानमंत्री भारत में रह चुके हैं, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में वह प्रधानमंत्री रहे थे, उनके साथ विवाद के चलते उन्होंने जनता दल सेक्युलर का साथ छोड़ दिया। फिर वर्ष 2005 और 6 के बीच वह कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गए। उन्होंने सबसे पहले निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 1983 में चुनाव लड़ा और जीत गए। फिर वर्ष 1985 में जनता दल के साथ चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर वह विधानसभा पहुंचे। 1994 में जनता दल गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े और जीत गए। लेकिन जनता दल के साथ उनके विवाद के चलते उन्होंने जनता दल पार्टी को छोड़ दिया और आगे जाकर वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। वर्ष 2006 में कर्नाटका में उपचुनाव हुए। कर्नाटक विधानसभा के लिए वह कांग्रेस पार्टी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़े और लगातार 5वीं बार चुनाव जीतकर कर्नाटका विधानसभा पहुंचे। आगे वर्ष 2008 में वापस चुनाव हुए। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और लगातार 6ठी बार चुनाव जीतकर वह कर्नाटका विधानसभा पहुंचे। उनके कार्य को देखते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया। उन्होंने अपने अनुभव से उन्हें जो कार्य सौंपा गया था उसे बहुत अच्छे से पूरा किया। फिर वापस कर्नाटका में 2013 में चुनाव हुए। तब वह जीतकर कर्नाटका विधानसभा वापस पहुंच चुके थे। लेकिन उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें कांग्रेस पार्टी ने 2013 से 2018 के लिए मुख्यमंत्री का पदभार सौंपा, यानी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। जब उन्हें 2013 में मुख्यमंत्री बनाया गया तब तक उन्होंने अलग अलग तरीके से 12 बार चुनाव लड़े थे, जिसमें से 9 से ज्यादा चुनाव वह जीत चुके थे। सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री रहते हुए गरीबों के लिए अच्छी योजनाएं बनाई, लोगों को उन योजनाओं से लाभान्वित करवाया, जिसमें 7 किलो चावल देने वाली वाला अन्न भाग्य योजना कर्नाटक के लोगों को बहुत पसंद आई। फिर कर्नाटक के स्कूली छात्रों को रोजाना 150 ग्राम दूध इंदिरा कैंटीन योजना के माध्यम से पिलाया जाता था। यह योजना भी कर्नाटक के बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत अच्छी साबित हुई, यानी कि सभी लोग उन्हें बहुत पसंद करते रहते थे। फिर आया वर्ष 2018 का। कर्नाटका में फिर एक बार विधानसभा के चुनाव हुए। इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत स्थापित नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ अपनी सरकार कर्नाटक में स्थापित कर ली और सिद्धारमैया ने विधानसभा के विपक्ष के नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। और जब वर्ष 2023 में एक बार वापस चुनाव हुए, यानी कि इसी साल चुनाव किए गए और कर्नाटका की विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने तकरीबन 135 के करीब सीटों पर जीत दर्ज की और इसी तरह से
9वीं बार चुनाव जीतकर सिद्धारमैया कर्नाटक की विधानसभा पहुंच चुके हैं। अब इनसे जुड़े विवाद भी जानते हैं। दोस्तों, एक बात तय है कि आप किसी भी बड़े पद पर रहते हो तो विवादों के साथ आपका नाता जरूर बन जाता है, और इसी तरह का कुछ सिद्धारमैया के साथ भी देखने को मिलता है। जब वह कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पर मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की जयंती कर्नाटक में प्रत्येक साल धूमधाम से मनाई जाती थी, और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान पीएफआई और एसडीपीआई जैसे जो गलत संगठन थे, उनके कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा करने के आदेश पारित किए थे। तो कुछ इस तरह के विवाद उनके कार्यकाल में उनके साथ जुड़े रहे, और विपक्ष आज भी उनके ऊपर यह आरोप बार बार लगाता रहता है। सिद्धारमैया की पत्नी का नाम पार्वती था। इनके शादीशुदा जीवन में इनको 2 बेटे हुए। उनके बड़े बेटे राकेश की 2016 में मौत हो चुकी है। मेडिकल जांच के दौरान उनके बेटे के मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उनकी मौत हुई, ऐसा डॉक्टरों के द्वारा बताया गया था। उनके दूसरे बेटे यतींद्र 2018 में विधानसभा चुनाव लड़े थे और जीते थे, लेकिन 2023 में कांग्रेस पार्टी ने इनका टिकट काट दिया, और हाल में उनके पास किसी भी तरह का कोई भी पद नहीं है, क्योंकि वह चुनाव भी नहीं लड़े। तो यह था कर्नाटक के सबसे सीनियर नेता सिद्धारमैया का जीवन परिचय। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।